नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री का यह ऐलान इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। पीएम मोदी ने रैली में कहा, मैं उधमपुर और जम्मू कश्मीर का दौरा करता रहा हूं। मुझे वह स्वागत याद है जो 1992 की एकता रैली के दौरान उधमपुर में किया गया था। उस समय हमारा लक्ष्य लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना था। पीएम मोदी ने कहा, यह चुनाव सिर्फ सांसदों के चुनने के लिए नहीं है, यह चुनाव केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए है। बाड़मेर के नवगठित बालोतरा जिले में कचरे के ढेर में अचानक लगी आग से पूरी सब्जी मंडी चपेट में आ गई। मंडी के 45 दुकानों में लगी भीषण आग से करोड़ों का नुकसान हो गया। इस दौरान मंडी परिसर में खड़ा एक ट्रक, 2 पिकअप और एक टेम्पो भी जलकर खाक हो गया। व्यापारियों की दुकानों में पड़ा सामान भी पूरी तरह से जल गया। यह घटना मुंगड़ा रोड पर स्थित सब्जी मंडी की है। जानकारी के अनुसार वीर दुर्गादास सब्जी मंडी में कचरे के ढेर में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण ये आग पूरी मंडी में फैल गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इससे मंडी परिसर में रखी सब्जियों और दुकानों के बाहर रखे सामान सहित एक ट्रक, 2 पिकअप और एक टेम्पो जलकर खाक हो गया। इससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश चल रही है। उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठियों पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक पुराने केस को उठाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। यह अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में झूठे केस में फंसाकर बीजेपी शासित केंद्र और ईडी ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी वाले दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए चुनी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं। चूरू जिले के सादुलपुर में बाल रोग विशेषज्ञ को एक गैंगस्टर ने फोन और मैसेज के जरिए 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। गैंगस्टर ने खुद को रोहित गुदारा, लॉरेंस गैंग और सोपू गैंग का गुर्गा बताया है। गैंगस्टर ने धमकी दी है कि उसे पैसे नहीं मिले तो वो उन्हें जान से मार देगा। पीड़ित डॉक्टर ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह छाजड़िया ने बताया कि 60 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर किसी अनजान आदमी का 10 लाख रुपए की डिमांड करते हुए धमकी भरे मैसेज और कॉल आ रहे थे, जिसे वो लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन उनके फोन नहीं उठाने पर उनकी पत्नी डॉक्टर सरिता गुप्ता को भी रंगदारी के लिए अब धमकी आने लगी है। थाना अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। अजमेर के विमल मार्केट स्थित 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गैस भरने का गोदाम था। गोदाम में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और उछलकर सड़क पर आ गिरे। धमाके सुनकर आसपास रहने वाले लोग घबराकर घरों से बाहर आ गए। सिलेंडर लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। सूचना पर क्लॉक टावर व अलवरगेट थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। पुलिस ने बिल्डिंग के चारों तरफ की करीब 100 से ज्यादा दुकानों को बंद करवाया है। लोगों को बिल्डिंग से दूर कर दिया है। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चला है। क्षेत्र की बिजली सप्लाई भी काट दी गई थी। सूचना पर विधायक अनीता बधेल भी मौके पर पहुंची। हनुमानगढ़ जिले में ट्रॉले ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे आधा दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक जने की मौत हो गई। यह हादसा पल्लू थाना क्षेत्र में हुआ। एएसआई राजवीर सिंह ने बताया कि मेगा हाईवे पर बरमसर व पूरबसर के बीच यह हादसा हुआ। टेम्पो पर 6 जने सवार थे। ये सभी पंजाब के बठिंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उक्त सभी सालासर मंदिर में धूक लगाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रॉला रावतसर से सरदारशहर की तरफ जा रहा था। उक्त ट्रॉले की टक्कर से टेम्पो पर सवार सभी जने घायल हो गए। इन सभी को पल्लू के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक जने की मौत हो गई। एएसआई ने बताया कि परिजनों के आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से शुक्रवार को सोना और चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। जयपुर सराफा बाजार फिर से नई ऊंचाई के साथ खुला। चांदी 1400 रुपए की छलांग लगाकर 85,800 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना 1350 रुपए उछलकर 74,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना 1300 रुपए तेज होकर 70,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार सूत्रों के अनुसार हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार धीमी गति से चल रही है। जयपुर सराफा बाजार के भाव: चांदी 85,800, शुद्ध सोना 74,900, जेवराती सोना 70,100, 18 कैरेट 59,900, 14 कैरेट 48,900 हो गई है। पंजाब के मुक्तसर साहिब में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा हल्का गिद्दड़वाहा के गांव बुट्टर शरीफ में हुआ। बताया जा रहा है कि यहां 100 की स्पीड से टोयोटो गाड़ी पेड़ से टकरा गई। कार सवार बठिंडा के श्री मुक्तसर साहिब की तरफ जा रहे थे। चश्मदीदों के अनुसार गांव बुट्टर शरीफ के पास कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद कार सीधा ही सड़क के किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। कार की रफ्तार अधिक थी। हादसे में ड्राइवर और साथ बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर रेलवे स्टेशन पर बाल श्रम के लिए 17 बच्चों को गुजरात लेकर जाता दलाल गिरफ्तार किया गया है। 17 में से 7 बच्चे नाबालिग थे। जीआरपी ने बच्चों को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीआईबी मुख्यालय से रेलवे सुरक्षा बल उप निरीक्षक चंचल शेखावत को सूचना मिली कि सवारी गाड़ी पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन के आगे से दूसरे जनरल कोच में कुछ बच्चे संदिग्ध और डरे हुए थे। ट्रेन के अजमेर पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने चेक किया तो कोच में एक व्यक्ति 17 बच्चों के साथ मिला। इस व्यक्ति ने अपना नाम ब्रजेश कुमार निवासी मथुरा यूपी बताया। पूछताछ में ब्रजेश ने बताया कि इन बच्चों और युवाओं को फाल्कन धागा कंपनी साय राजकोट गुजरात में काम करने के लिए ले जा रहा था। आरपीएफ ने इन 7 नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही ब्रजेश कुमार को गिरफ्तार कर जीआरपी अजमेर थाने के सुपुर्द किया गया है। पंजाब के जलंधर में सिटी पुलिस ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर गैंग से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस ने 3 किलो हेरोइन और 2 अवैध पिस्टल बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से हेरोइन और वेपन मंगवाता था। पुलिस ने फिरोजपुर के रहने वाले सारिज उर्फ बाऊ के खिलाफ आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के करीबी गैंगस्टर चंदू के टच में था। बाऊ का सारा हथियार और हेरोइन तस्करी का नेक्सस गैंगस्टर चंदू के जरिए चल रहा था। सिटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को शहर से गिरफ्तार किया। आरोपी बॉर्डर पार से हेरोइन और हथियारों की खेप मंगवाते थे, जिसके बाद पूरे पंजाब में सप्लाई देते थे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। आम चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च को जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में मतदान 7 मई को कराए जाएंगे। भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान 7 मई को कराए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार तीसरे चरण में 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय क्षेत्र के स्थगित चुनाव के लिए 7 मई 2024 को मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल यानी शुक्रवार से शुरू हो गई और नामांकन 19 अप्रैल तक करवाए जा सकेंगे। पर्चों की जांच 20 तारीख को होगी और नाम 22 तारीख तक वापस लिए जा सकेंगे।